नमस्कार। आनंद मार्ग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कि हम सभी में एक ऐसी इच्छा भी होती है कि अपने समाज के बारे में सोच सकें, अपने राष्ट्र के बारे में सोच सकें। हम सभी चाहते हैं थोड़ा सा योगदान हमारा भी हो। लेकिन अगर आनंद मार्ग की स्थापना की बात की जाए, उसकी स्थापना 1955 में हुई। उनका उद्देश्य भी यही है। भले ही पहले एक छोटे से क्षेत्र में हुआ, लेकिन फिर आज वर्तमान समय में विश्व स्तर पर एक ऐसा मोटिव दिया है कि सभी का कल्याण हो, ग्लोबल मिशन रहे, समाज कल्याण के साथ साथ आपकी समस्याओं का निदान भी हो। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो प्रवर्तक रहे आनंद मार्ग के, जिन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया, साथ साथ कई हजार संगीत भी दिए, ताकि आप सब सुने और आनंद हो जाएं। और हमारे साथ उसी संस्था से जुड़े हुए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जिनसे जानेंगे कैसे आपके सुख दुख को बैलेंस किया जाए, या यूं कहें दुख को दूर किया जाए, सुख को जगाया जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में मन की स्थिति की बात की, मन में संकल्प और विकल्प के बारे में भी जाना। आपने बताया था कि संकल्प अगर मन की स्थिति होती है तो सुख मिलता है, विकल्प में होती है तो दुख मिलता है। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि सुख दुख आखिरकार है क्या। ये सुख दुख मन की दो स्थितियां हैं जी। जिस अवस्था में मन अधिक समय तक रह सके उसको कहते हैं सुख जी। और जिस अवस्था में जाने से मन घबराए उसको कहते हैं दुख। ये तो मन की अवस्था हुई, लेकिन सुख है मन की वो अवस्था जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड हो जाए। आदमी रोज भोजन करता है जी, लेकिन किसी दिन सुस्वादु उसको मनपसंद भोजन मिल गया तो बोलता आज तो भोजन में आनंद आ गया। जी। तो क्या हो गया? वो गया। हुआ कि उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड हो गया, जो चाहता था उसके साथ उसका पैरेललिज्म हो गया नर्वस सिस्टम का, संतुष्टि मिल गई कह सकते हैं। तो संतुष्टि की अवस्था है कंप्लीटली नर्वस सिस्टम का रिलैक्सेशन। ओके। तो जिस अवस्था में नर्वस सिस्टम रिलैक्स होकर के मन को स्थिर कर दिया, उस अवस्था को हम सुख कहते हैं। और जिस अवस्था में जाने से घबराए उसको दुख कहते हैं जी। यही सुख दुख है। लेकिन इसका स्वभाव यह है कि इसकी प्राप्ति आदमी को होती है संसार में ही। सांसारिक वस्तु के संपर्क में जाकर के जितनी देर तक मन रहा और अच्छा से रहा उसको सुख कहा। लेकिन संसार का स्वभाव है कि या तो वस्तु वहाँ से खिसक जाएगी या मन ही वहाँ से हट जाएगा। और उस वस्तु में अधिक समय तक मन नहीं रह सकता, क्योंकि संसार का नाम है जगत, चलायमानता इसका धर्म है। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसलिए जो जिस प्रकार का जिस क्वांटम में सुख चाहता है जी। वो संसार से नहीं मिल सकता है। वो असली में सुख नहीं चाहता, चाहता है आनंद। जी। आनंद है सुखम अनंतम आनंदम। अनंत सुख को ही आनंद कहते हैं, लेकिन अनंत तो संसार में है नहीं। बिल्कुल। तो जो खोज रहा है, जहाँ वो खोज रहा है वहाँ वो चीज़ नहीं है। संसार एक संस्कृत में शब्द है आलय। जी। जहाँ वस्त्र मिलता है उसको कहते हैं वस्त्रालय, जहाँ भोजन मिलता है उसको कहते हैं भोजनालय, भोजनालय। जहाँ हिम बर्फ मिलता है उसको कहते हैं हिमालय, और जहाँ दुख मिलता है उसको कहते हैं दुखालय। दुखालय। तो संसार का तो नाम है दुखालय। जी। यहाँ है दुख और खोज रहे हैं सुख। तो संसार में तो दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, लेकिन जितना हम खोज रहे हैं वो यहाँ नहीं मिल सकता। तो कहाँ मिलेगा? कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई मैं खोज रहा हूँ लेकिन यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगा? अगर इस दुकान में सौदा नहीं है तो कहाँ मिलेगा? तो उसी दुकानदार से पूछते, बोला कि पड़ोस में जाइए खोजिए। जी। तो वो पड़ोस है आनंदम ब्रह्म इत्याहु। आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम एक आनंद है। इसलिए मन के विषय
और मन का विषय अगर परमात्मा होते हैं तो उसको जो मिलने लगता है उसको कहते हैं आनंद। ये वो अवस्था है जैसे कोई चूसने वाला आम आप चूस रहे हैं, तो अगर चूसने की अवस्था में अगर वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई पूछता है कैसा लग रहा है, तो आम चूसते चूसते ऐसे ऐसे सिर हिलाएगा जी। वो बयान नहीं कर सकता, तो आप समझ जाते हैं कि वो बहुत ही आनंद की अवस्था में है। इसको इस वस्तु से, इस आम से बहुत ही रस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको। तो वैसे ही जब परमात्मा में जब आनंद लेने लगता है साधक जीव, तो वो आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और ऐसा ही आदमी अपने भी आनंदित रहता है, परिवार को भी ऐसे ही आनंद में रखेगा, समाज को भी रखेगा, देश को भी रखेगा। इसलिए सुख के बदले अगर जीव परमात्मा की तरफ चले, आनंद मिलने लगे, तो सुखमय जीवन और एक आनंदमय परिवार के साथ एक मजबूत भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों देखते हैं कि मन की चाह जो रहती है वो अनंत सुख प्राप्त करने की रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से आया है मन, वो जहाँ से आया है वो तो अनंत है, इसके स्वभाव में है अनंत, इसलिए उसको भूल गया है, इसलिए चाहत अंदर से है, और जब तक वो मिलता नहीं है तब तक बेचैन रहेगा। इसकी चाह का कारण है कि अनंत से आया है, अनंत में जाना चाहता है, तो जाने की वजह से इसका स्वभाव है आनंद की खोज, लेकिन खोज रहा है गलत जगह पर जी। इसको दिशा इसकी बदलनी पड़ेगी। भौतिक चीजों में ज्यादा खोया हुआ है, इसमें भूल गया है कि उसको आनंद चाहिए, खोज रहा है लेकिन भूल गया है। तो उसको याद दिलाना होगा कि बच्चा तुम्हें सुख नहीं चाहिए, बच्ची तुम्हें सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। इसी को सही एजुकेशन कहेंगे, बिल्कुल, जिसके द्वारा आदमी को सिखाया जा सके सुख नहीं चाहिए, आनंद। आनंद लो, आनंद का रास्ता खोजो, तब जाकर के आदमी आनंद की प्राप्ति करेगा। लेकिन अगर अनंत सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा और उसके साधन क्या हो सकते हैं? क्योंकि हर प्रकार चीज के, हर वस्तु विशेष के कोई ना कोई एक वे होता है, कोई ना कोई साधन होते हैं। अनंत सुख के वे या साधन क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना होगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना होगा, तो जहाँ जो चीज़ मिलेगी वहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ इसको चाहने के लिए हमको परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करनी होगी, और वो रास्ता है साधना का रास्ता जी, ध्यान का रास्ता। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हम अपने मन की दिशा बदल करके परमात्मा की तरफ ले चलेंगे, जहाँ उसकी जो चाहत है उसकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल, यानी कि अपने जितनी भी दिशा है उसको ईश्वर की तरफ लगाना है। बिल्कुल, अगर अनंत सुख चाहिए, आप चाहते हैं कि एक साधन मिले, एक रास्ता आप सभी के लिए बने अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, तो उसको आपको अब छोटा सा काम करना है कि अपना मार्ग जो है ईश्वर की ओर लगाना है। लेकिन अनंत सुख के साथ साथ दुख की भी बात की जाए, हमें दुख प्राप्त होता क्यों है? असली में सुख और दुख जी, ये दोनों सहोदर हैं। बच्चा जन्म लेता है तो घर में कितना सुखी होते हैं, सब आनंदित होते हैं जी, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन परमात्मा ने ऐसा किया कि जन्म के साथ पीछे पीछे उसकी मृत्यु भी लगा दिया। कहते हैं कि बच्चा 1 साल का हो गया, या बुढ़ा 80 साल के हो गए, या जवान 35 साल का हो गया। ये कहना गलत है, कहना चाहिए हमारी उम्र में से 35 साल घट गया, बच्चे की उम्र में से 1 साल कम हो गया। ये जो घटते जा रहा है इसी को कहते हैं मृत्यु। उसी के लिए हम बर्थडे भी मनाते हैं। लेकिन हम अगर इस चीज़ को ध्यान रखें कि यही सच्चाई है जीवन का, कि एक एक पल हमारा घटते जा रहा है, तो आदमी कभी भी गलत काम नहीं करेगा और उसकी दिशा ठीक रहेगी परमात्मा की तरफ, और उस साधन से वो एक दिन परमात्मा की तरफ पहुंच जाएगा। वो भूल जाता है, शमशान जाते हुए लोगों को देखता है, लेकिन समझता है ये मूर्ख था जो मर गया। हम कभी नहीं मरेंगे, तभी तो मर्डर करता है, तभी गलतियां करता है, क्राइम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तभी लोगों को धोखे देता है, तभी करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, जिससे समाज सफ़र करता है, बिल्कुल, देश सफ़र करता है, हम सब मिलकर के रोते हैं। इसलिए अगर इस चीज़ को याद रखे आदमी जी,
कि जन्म के साथ मृत्यु लगी है, सुख के साथ दुख लगा हुआ है, इसको ही कहते हैं नित्यानित्य विवेक, जिसमें इस प्रकार के विवेक का जन्म हो जाएगा साधना के द्वारा, जिसको हम सिखलाते हैं। अब ऐसे आदमी जब बढ़ेंगे जी, तो समाज में वही आदर्श समाज की तरफ उन्मुख होगा। बिल्कुल। और हम सभी ध्यान सुख देने में- की आवश्यकता है तो ये कि अपनी सोच को अच्छा रखना है। भले ही आपको सुख चाहिए, लेकिन दुख को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। एक नहीं होगा तो दूसरे का अनुभव हम कैसे करेंगे। अगर सुख दुख को सन्यासी जीवन से जोड़ा जाए तो क्या सुख, या यूँ कहें अनंत सुख, सिर्फ सन्यासी जीवन को ही मिल सकता है या गृहस्थ जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं? ये तो मन का खेल है। जी, ये सुख दुख, संकल्प विकल्प मन का खेल है। इसमें सन्यासी और गृही का मतलब नहीं है। अब बात है कि मन की अवस्था है। जी, सन्यासी को अवश्य ही सुख दुख से परे होने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि सतत इसी काम में वो लगा हुआ है। जी, इसलिए उसको सहने की शक्ति तो बढ़ ही जाएगी। गृहस्थ हो सकता है कि तुरंत हाय तौबा करने लगे, जी, सन्यासी इतना जल्दी नहीं करेगा, लेकिन अनुभव तो होगा। जैसे सर्दी गर्मी है, किसी का रात में एक कंबल से काम चल जाता है, कोई चादर साट के जी, भी पूरा नहीं होता है। जी, उसी प्रकार से सुख दुख का है। और मन जितना मजबूत है, मन जितना के परमात्मा के करीब है, शरीर पर उसका अनुभव उतना ही कम होगा, सुख का भी और दुख का भी। जी, क्षणिक दुख में चिल्लाने नहीं लगेगा, और कोई अचानक सुख मिल गया उससे भी इतराने नहीं लगेगा। इसलिए गीता में भी इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात को समझाई है। जी, तो सभी आचार्य, सभी ऋषि, सभी शास्त्र, सभी साधक जी। इस बात पर जोर डाले हैं कि जीवन को संतुलित करें, सुख दुख से परे होने की कोशिश करें, जी, कि सुख में तुरंत इतराए नहीं, दुख में घबराए नहीं। क्योंकि अगर ऐसे ही होगा तो कभी मन संतुलित नहीं रहेगा, दुनिया में भी हम ठीक से काम नहीं कर सकते, परमात्मा का भजन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए जिस साधन के द्वारा, जिस अभ्यास के द्वारा इसको आदमी जितना मिनिमाइज करते जाता है, उतना ही बैलेंस रह करके, संतुलित रख करके परमात्मा के रास्ते पर या संसार में भी रह करके संसार का भी आदमी काम कर सकता है। बिल्कुल। अगर गृहस्थ जीवन की बात की जाए, आजकल इतनी बिजी लाइफ है, कोई भी अपनी लाइफ में से, या यूँ कहें कि अपने टाइम नहीं निकाल पाता है, भले ही वो ईश्वर की तरफ अपना मार्ग देना चाहता हो। लेकिन गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो वो सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? आज का जो फास्ट लाइफ है, जितने भी हमारे उपक्रम हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, सारे शरीर से कर रहे हैं, मन की कीमत पर, नर्वस सिस्टम की कीमत है, उसका भुगतान भी भरते हैं। जी, उसका असर होता है कि परिवार टूट रहे हैं, समाज का तो नाम ही नहीं है, समाज की किसी को चिंता भी नहीं है। इसलिए अध्यात्म को जीवन में अपना करके, परमात्मा के पथ पर चल करके जीवन में अपना करके जीवन को संतुलित करना है आदमी को, कि शरीर मन आत्मा तीनों को बैलेंस करते हुए चले। जी, तो ध्यान को जीवन में जोड़ करके, साधना को जीवन में जोड़ करके एक रूटीन ठीक करें। अगर शरीर को खिलाना आवश्यक है, शरीर को राहत देना आवश्यक है, तो मन को भी राहत देना आवश्यक है। उसी विद्या को कहते हैं ध्यान विद्या या साधना। तो आनंद मार्ग इसी के लिए एक वैज्ञानिक साधना की पद्धति देता है आदमी को, जो गृहस्थ सन्यासी सबके लिए, बच्चा नौजवान बूढ़ा सबके लिए आवश्यक है। बिल्कुल। उसको अगर जीवन में अपनाता है तो दुनिया में भी कुशल जीवन अपना बिता करके और सुखमय जीवन उसका हो जाता है, पहले से अधिक उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। बिल्कुल, यही प्रश्न करना चाहती थी कि आनंद मार्ग का एक ही उद्देश्य है, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण। तो गृहस्थ जीवन के लिए ऐसे और कौन कौन से आपके मोटिव हैं, या यूँ कहें कौन कौन से ऐसी आपकी योजनाएं हैं जिनसे गृहस्थ का भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो? पहले तो गृहस्थ के लिए है कि पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आवश्यक है। जी, पत्नी के सुख सहूलियत का पति ध्यान रखे कि उसके भी शरीर मन आत्मा है, और तीनों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करे। पत्नी भी पति को समझे कि पति उसका केवल एक शरीर नहीं है, उसके अंदर मन भी है, उसमें आत्मा भी है। जी, तो हम दोनों को अगर मौका देंगे दोनों विकसित होने का, तो हमारा पारिवारिक जीवन सुखी होगा। बिल्कुल। तो हम ये सिखाते हैं
कि व्यक्ति की ठीक होकर अपने परिवार को एक दूसरे को समझ करके, कि वो समझे कि परमात्मा की इच्छा है और उन्हीं की कृपा है कि दो आत्माएं एक साथ जुट करके पति पत्नी बन गए, या उनके घर में एक बच्चा आ गया है, तो समझे कि भगवान का स्वरूप उनके घर में आ गया है। तो उस बच्चे को दोनों मिलकर के एक ऐसा बनाएं कि एक योग्य नागरिक बने, अपने जीवन में एक सफल नागरिक हो, ताकि एक अपना अच्छा परिवार बनाए, अच्छा समाज बनाए और अच्छे भारत का निर्माण करें। क्योंकि अगर सबके बीच में हमारी एक परिकल्पना नहीं होगी तो हम रोते रहेंगे और वो अखबारों में पढ़ करके हंसेंगे, अखबारों को पढ़ करके रोएंगे, लेकिन समाज की पीड़ा देख करके हमको रोना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। इसलिए समाज आनंद मार्ग की सारी योजनाएं व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्रपरक है। एक हम उन्नत भारत का निर्माण करें। भारत का भविष्य केवल अध्यात्म को ही जीवन उतारने पर होगा। इसके लिए धरती को पर स्वर्ग को लाने की आवश्यकता नहीं है जी। धरती को ही हमको सब मिल करके स्वर्ग बनाना होगा। जब हम सब देवता होंगे तभी ना धरती स्वर्ग होगी। बिल्कुल। इसलिए आनंद मार्ग आदमी को देवता बनाता है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि कलयुग में भी सतयुग का अगर आप भावना लेना चाहते हैं तो आनंद मार्ग से जुड़ना होगा, क्योंकि वही हमें एक सही दिशा दिखा सकते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, या यूँ बता सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है तो कौन से राह पर चलें जिससे हमारा कल्याण हो सके। अगर सुख दुख की बात हो रही है, गृहस्थ जीवन की बात हो रही है, उस गृहस्थ जीवन में बच्चे भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इवन जो लोग अपराध कर चुके हैं वो भी मतलब हमारे जीवन में शामिल है। ठीक है, उनसे गलती हुई है, अपराध हो चुका है, जेल में है, अपने मार्ग को वो सुधारना चाहते हैं, तो वो कैसे अपराध से धर्म की ओर बढ़े, अध्यात्म की ओर बढ़े, ये आनंद मार्ग का इसमें क्या मोटिव रहा? असली में कोई आदमी स्वभाव से खराब नहीं है, स्वभाव से अच्छा नहीं है। परिस्थितिवश आदमी अच्छा भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। बच्चा आपके घर में आया, आप कहते हैं कि पढ़ता नहीं। एक आदमी जेल में चला गया, बोलते हैं क्रिमिनल है। ठीक है, उसने क्राइम कर दी है तो उसकी सजा कानून देगा, लेकिन उसका जो जीवन है उसको एक बेहतर जीवन के लिए हमको तो मौका देना पड़ेगा जी। ताकि आदमी इस देश में रत्नाकर वाल्मीकि हुए हैं जी, अंगुलीमाल डाकू भक्त हुए हैं जी। ये तो भरमार है इतिहास में ऐसे ऐसे उदाहरणों से। इसलिए आनंद मार्ग उसको एक मास स्केल पर जी। एक प्रोग्राम लिया है, क्योंकि आदमी क्रिमिनल इंस्टिंक्ट से और हैबिट से ही नहीं होता, परिस्थिति से भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम परिस्थिति में सुधार करके उनको एक बेहतर जीवन के लिए अगर हम रूटीन दे देंगे, उनको दिशा दे देंगे, तो आज जिसको आप क्रिमिनल कह रहे हैं वही कल को एक बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जो हम अपराध कर जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपको सही दिशा दिखे, तो आनंद मार्ग से जुड़िए ताकि अपराध को छोड़ अध्यात्म की ओर आप बढ़ सके। नमस्कार।